तो लीजिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में आपके सामने आ चुका है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक मैं आपको बताऊंगा। और एमपी बोर्ड के हमारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि अब मैं क्लास स्टार्ट कर ही रहा हूँ। ज़्यादा देर में लगाऊंगा नहीं आप लोगों को बताने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। देखिए, पहला, अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ ये समझनी है कि ये जो अक्क शब्द दिया है ये कन्नड़ भाषा का है। इस शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है माता, पिता, बहन या पुत्री। तो अक्क का मतलब होता है बहन। आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है अपू के साथ 2.5 साल। तो इसमें आप लोगों को एक बार में बता दूँ, 2.5 साल आपको उत्तर में बता देना है। ठीक है, 2.5 साल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? देखो, वाक्य के प्रकार जो है 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो रचना के आधार पर पूछे जाते हैं, ठीक है, एक अर्थ के आधार पर पूछे जाते हैं, और एक वाच्य के आधार पर पूछे जाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, और वाच्य के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ये सभी किसके प्रकार हैं? तो आप लोगों को बताना है ये सभी वाक्य के प्रकार होते हैं। वाक्य क्या है? तो आपको बताना है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो, ठीक है, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह, ये सार्थक शब्द होने चाहिए। तो इसमें रचना के आधार पर पूछा है तो 3 प्रकार के हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर आपको शब्द शक्ति के बारे में हम बताएंगे। देखिए, जो शब्द शक्ति होती है वो किसे कहते हैं? तो शब्दों के अर्थ में निहित शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली है आप लोगों की अभिधा, ठीक है, अभिधा के बाद में दूसरी है आपकी लक्षणा, ठीक है, याद रखना, अभिधा, लक्षणा, और उसके बाद में है आपकी व्यंजना। 3 प्रकार की ये शब्द शक्ति काव्य शास्त्र में बताई गई है। इसके बाद में छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? छंद में अल्प विराम को यति कहते हैं, और यति का मतलब होता है रुकना, विश्राम करना थोड़ी देर, ठीक है ना। तो छंद में अल्प विराम को यति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती किसके द्वारा लिखा गया है? ये पाठ आपको ध्यान देना है सभी को। कवि त्रिलोचन के द्वारा ये पाठ लिखा गया है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुएं की खुदाई का काम कहलाता है? तो कुएं की खुदाई का जो काम है वो चेजा कहलाता है। और कुएं की खुदाई का जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, लोग जो है ना, लोगों को क्या कहते हैं? लोगों को चेजारो कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, तो इसमें उद्दंत मार्तंड आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन मसीहा थे, तो ये नान बाइयों के मसीहा थे। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं? तो बिना परिवर्तन के आए जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, और परिवर्तन होकर जो आए शब्द होते हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। शब्द गुण के प्रकार हैं, तो शब्द गुण के भी 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। कबीर की भाषा है, तो कबीर की भाषा सधुक कड़ी है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, तो इसमें आप लोगों को ये सत्य बताना है। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, इसमें आपको असत्य बताना है, गलत है आपका ये। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होते हैं, उपसर्ग पहले ही प्रयोग होते हैं, इसका मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। वीरगाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है, तो इसमें भी आप लोगों का ये सत्य होगा। 9-2-11 होना मुहावरा है, बिल्कुल सही बात है, ये मुहावरा ही है। 9-2-11 होना इसका अर्थ होता है भाग जाना। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सही तरीके से कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे अच्छे से। एक एक क्वेश्चन मोस्ट है आपका। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसमें आप लोगों को बताना है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? तो इसमें आपको पटकथा बताना है। ठीक है। कुएं की खुदाई का काम कहाँ पर किया जाता है? तो इसमें आपको राजस्थान बताना है। कुएं की खुदाई का काम राजस्थान में किया जाता है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? दोहे में 24 मात्राएं होती है। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो भगवान श्री कृष्ण को माना है अपना आराध्य। भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई ने अपना आराध्य माना है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ पर मिलते हैं? तो ये अजंता, एलोरा और भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। तो आपको इसमें गुफाओं में बता देना है अजंता, एलोरा और भीमबेटका। रसराज की उपाधि किस रस को प्राप्त है? तो इसमें आप लोगों को श्रृंगार रस बताना है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, उसे ही रसराज कहा जाता है। ठीक है। बाकी ये कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चनों को भी सही तरीके से आप हल करेंगे। मैंने कहा था 23 क्वेश्चन बताऊंगा, स्क्रॉल करके मैं ऊपर ले जा रहा हूँ इनको। बाकी आप वीडियो को रोक रोक कर ये पूरे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये सारे आप लोगों की किताब पर आधारित है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को आने वाली जो अपडेट है वो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।